Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss difference between women's studies and gender studies. So let's start. CSS जेंडर स्टडीज़ के लेक्चर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे कि वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम वुमेन स्टडीज़ की बात करें तो वुमेन स्टडीज़ एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जहाँ पर हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि हमारी सोसाइटी में वुमेन का क्या रोल है, क्या उसके एक्सपीरियंसेस हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या चैलेंजेस हैं। मतलब वुमेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, उनकी वेव्स हो गई राइट्स की, या उनके रोल्स हो गए, उनके प्रॉब्लम्स हो गए, उसके सॉल्यूशंस हो गए, हर चीज़ से रिलेटेड जो है हम इस सब्जेक्ट में उसको स्टडी करते हैं। ये जो है लेट 90s और अर्ली 70s में जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में इसके हम कंप्लीट हिस्ट्री वगैरह देख चुके हैं, तो आप लोग लेक्चर 1 भी ज़रूर ले लीजिएगा। फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद जो है ये एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे इमर्ज हुआ था, जिसमें हाईलाइट किया गया था कि वुमेन को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं, कैसे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वुमेन के साथ, और कैसे उनको कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल राइट्स नहीं मिल रहे, और किस तरीके से फेमिनिस्ट मूवमेंट ने उनके राइट्स की बात की थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वुमेन स्टडीज़ में डिस्कस की जाती हैं। जेंडर स्टडीज़ की बात करें तो जेंडर स्टडीज़ जो है ये एक ब्रॉडर इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स मिलके एक बना रही हो सब्जेक्ट, यानी कि अब जेंडर स्टडीज़ जो है इसमें डिफरेंट और सब्जेक्ट्स के साथ भी इसका रिलेशनशिप होगा। सोशियोलॉजी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट फील्ड्स मिलके जो है वो एक फील्ड बना रही होती हैं, उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं। तो जेंडर स्टडीज़ जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि ब्रॉडर होती है, यानी वुमेन स्टडीज़ का फोकस सिर्फ वुमेन पे होता है, लेकिन जेंडर स्टडीज़ का फोकस जो है वो ओवरऑल जितने भी जेंडर सोसाइटी में एग्जिस्ट करें, मेल, फीमेल, नॉन बाइनरी, LGBTQ+ आइडेंटिटीज़ जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब के राइट्स, उनकी आइडेंटिटीज़, उनके चैलेंजेस, उनके रोल्स, उन सब चीज़ों की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एग्जामिन करता है कि कल्चर किस तरीके से जो है वो हमारे जेंडर को बनाता है, कौन कौन से सोशल और कल्चरल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, किस तरीके से हमारी आइडेंटिटीज़ बनती हैं, हमारे रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं, किस तरीके से हमारी सोसाइटी में जो पावर है वो डिवाइड हुई हुई है, या पावर जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ग्रुप टू ग्रुप वेरी करती है। पैट्रियार्की के सिस्टम में देखें तो मेल डोमिनेंट होता है, उसके पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जेंडर स्टडीज़ के अंदर स्टडी करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, क्या आइडेंटिटीज़ हैं लोगों की, क्या उनके चैलेंजेस हैं, क्या रोल्स हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसको स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, ये वुमेन स्टडीज़ के बाद इमर्ज हुआ था, यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई, इसके बाद वुमेन स्टडीज़ एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हुआ, और फिर वुमेन स्टडी ही इवॉल्व होके जो है वो जेंडर स्टडीज़ में कन्वर्ट हो गया। आज तक के वुमेन स्टडीज़ से ज़्यादा हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो जेंडर स्टडीज़ के हैं। BS में भी हमने जेंडर स्टडीज़ पढ़ा है, MPhil में हम जेंडर स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। तो वुमेन स्टडीज़ से ज़्यादा अब जेंडर स्टडीज़ पर फोकस किया जाता है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम सिर्फ वुमेन तक महदूद नहीं रहे, बल्कि हमारे जो है वो प्रॉब्लम्स अब और ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है जेंडर में। LGBTQ+ आइडेंटिटीज़ और नॉन बाइनरी जितनी आइडेंटिटीज़ हैं, उनकी वजह से जो है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स इमर्ज होना शुरू हो गए हैं। डिफरेंसेस की बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस है कि वुमेन स्टडीज़ जो है उसका प्राइमरी फोकस होता है वुमेन के एक्सपीरियंसेस पे, उनकी हिस्ट्री पे, कि किस तरीके से थ्रू आउट हिस्ट्री उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इनइक्वालिटी हुई है, किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, क्या उनकी स्ट्रगल्स रही हैं, और कैसे पैट्रियार्की के निज़ाम में उनके साथ जो है वो गलत होता रहा है, और किस तरीके से फेमिनिज्म इमर्ज हुई। ये सारी चीज़ें जो हम वुमेन स्टडीज़ में स्टडी करते हैं। जेंडर स्टडीज़ की बात करें तो ये एक ब्रॉडर फील्ड है, डाइवर्स है। यहाँ पे सिर्फ वुमेन की नहीं बल्कि तमाम जेंडर्स की बात की जाती है, जिसमें मेल्स की, फ़ीमेल की, नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़ और जेंडर एक्सप्रेशन, इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे फोकस सिर्फ वुमेन होता है। यहाँ पे वुमेन के साथ साथ जो है मेन पे भी, ट्रांसजेंडर पे भी, होमोसेक्सुअल्स पे भी, हेट्रोसेक्सुअल्स पे भी, और जितनी और आइडेंटिटीज़ हैं सबको यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया जाता है। उनके प्रॉब्लम से लेके उनके चैलेंजेस, उनके रोल, उनकी आइडेंटिटीज़, उनके जो है वो
किस तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो वुमेन स्टडीज़ जो है वो फेमिनिज़म की वेव्स जब स्टार्ट हुई थी, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म जो कि 1960 से 1970 के दरमियान चली थी, उसके बाद जो है वो यही मर्ज होना शुरू हुआ था। ठीक है, यानी ये यूएस में पहले एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे मर्ज हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी कंट्रीज़ में भी ये फैलना शुरू हो गया था। वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन लिबरेशन मूवमेंट्स के बाद जो है इसकी इमर्जेंस हुई थी। जेंडर स्टडीज़ की बात करें तो ये लेट 20th सेंचुरी में हुई थी, जब बहुत ज़्यादा और जेंडर सामने आने लग गए थे और प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा इमर्ज हो रहे थे और कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी जेंडर में, तब जो है इसको इमर्ज किया गया, जिसमें जितने भी जेंडर हैं और उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ हैं उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया। ठीक है, बाद ऑन द बेसिस ऑफ की थीम की बात करें तो वुमेन स्टडीज़ में हम स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं फेमिनिज़म को, कैसे फेमिनिज़म स्टार्ट हुई, उसकी वेव्स क्या क्या, उनके बेसिक राइट्स उन्होंने अपनी डिमांड रखनी शुरू की थी कि हमें यहाँ यहाँ ये राइट्स मिलने चाहिए, कैसे वक्त के साथ साथ जो है मूवमेंट्स बढ़ती गई और कौन कौन से जो है इन्फ्लुएंसर्स या राइटर्स ने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से थिंकर्स थे, क्या क्या उनकी राइटिंग्स थी, सारी चीज़ें जो हम इसमें स्टडी करते हैं। पैट्रियार्की कि किस तरीके से मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ में वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस तरीके से उनके हकूक़ की हक तलफ़ी की जाती है और कैसे ये सिस्टम जो है वर्क कर रहा होता है। वुमेन के राइट्स की बात की गई कि उनको सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई, ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट की। उसके बाद जेंडर स्टडीज़ में बात करें तो यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी पे फोकस किया जाता है, उनके रोल, इंटरसेक्शनैलिटी बेसिकली क्या है कि लोगों की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स से मिलके बनी है, लाइक उनकी रेस, एथनिसिटी, जेंडर, क्लास, रिलीजन, नेशनैलिटी, डिसेबिलिटी, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स मिलके ना एक इंसान की पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी को बनाते हैं और उस वजह से लोगों के एक्सपीरियंसेस जो है ना वो वेरी कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटीज़ डिफरेंट होती हैं। थ्योरी की बात करें तो क्वेयर थ्योरी बेसिकली ये है कि LGBTQ+ कम्युनिटी के राइट्स की बात करती है, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। इसके मुताबिक जेंडर और सेक्सुअलिटी जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होती है, ये ट्रेडिशनल जेंडर और सेक्सुअलिटी के जो नॉर्म्स हैं उनको चैलेंज करती है। ट्रांसजेंडर स्टडीज़ की बात करें तो ट्रांसजेंडर स्टडीज़ बेसिकली ये होता है कि जो ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़ हैं उनके एक्सपीरियंसेस, आइडेंटिटी, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, मूवमेंट, हर चीज़ को स्टडी किया जाता है इसमें। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है कि आप किस जेंडर की तरफ जो है वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो। अगर आप मेल हो और मेल की तरफ ही आप सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो, इट मीन्स यू आर अ गे, ठीक है, आप होमोसेक्सुअल हो। लेकिन अगर आप मेल हो, आप फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो इट मीन्स आप हेट्रोसेक्सुअल हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप की बात करें तो वुमेन स्टडीज़ का फोकस होता है वुमेन के इश्यूज़ पे, वुमेन के प्रॉब्लम्स के, चाहे वो उनकी रेस की वजह से हो, उनकी क्लास की वजह से, उनकी सेक्सुअलिटी की वजह से हो, यानी जो भी वुमेन को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं उन सब चैलेंजेस को जो है, उन सब प्रॉब्लम्स को वुमेन स्टडीज़ के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। और जेंडर स्टडीज़ जो है ये मोर इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का क्या मतलब है, ये ज़्यादा डाइवर्स है, ब्रॉड है, या फिर ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी बेसिकली यही कि यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और ये सारे सब्जेक्ट्स मिलके साइकोलॉजी इसको एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बनाते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि किस तरीके से जेंडर आइडेंटिटीज़ बनती हैं और कैसे इंटरसेक्ट करती हैं हमारी रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी और सोशल कैटेगरी, यानी कि हम सब लोगों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं क्योंकि हमारी आइडेंटिटीज़ डिफरेंट हैं। अब एक जो वाइट वुमेन है उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ज़्यादा उसके पास जो है वो फ्रीडम होगा एज़ कम्पेयर टू ब्लैक वुमेन। ठीक है, तो अब एक वुमेन को अपनी रेस की वजह से या अपने अपीयरेंस की वजह से सामना करना पड़ता होगा डिस्क्रिमिनेशन का, या एक डिसेबल वुमेन है उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स नहीं मिलेंगे जितनी एक नॉर्मल हेल्दी वुमेन को। ठीक है, तो यानी हमारे उसकी वजह से जो हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ वुमेन के इश्यूज़ को टारगेट किया गया है, यहाँ पे हर जेंडर के बाद ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच की बात करें तो वुमेन स्टडीज़ की जो रूट्स हैं वो फेमिनिस्ट थियरीज़ में है, क्योंकि फेमिनिज्म की बाद ही जो है ये एक एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हुआ था। और यहाँ पे फेमिनिज्म में हमने एड्रेस किया था वुमेन ऑपरेशन को, और ये
एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जहाँ से वुमेन के राइट्स की बात की जाने लगी थी। उसके बाद जेंडर स्टडीज़ की बात करें तो ये मल्टीपल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आ जाते हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग क्वेयर थ्योरी। क्वेयर थ्योरी क्या है कि LGBTQ के राइट्स की बात करती है और ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स वगैरह हैं सेक्सुअलिटी या जेंडर से रिलेटेड उनको चैलेंज करती है। मैस्कुलिनिटी स्टडीज़ में यानी मेल के स्टडीज़ आ जाती है, उनके प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस और हर चीज़ इसमें आ जाती है। फेमिनिस्ट थ्योरी जो फेमिनिज़म है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। क्रिटिकल रेस थ्योरी ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम रेसिज्म या रेशियल इनइक्वालिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब रेसिज्म ये है कि इंडिविजुअल को उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बेसिस पर जो है वो इन्फीरियर समझा जाए। जैसे वाइट वुमेन जो है वो एक अफ्रीकन या ब्लैक वुमेन पे खुद को सुपीरियर समझती हो, तो वो जो है ये रेसिज्म हो जाती है कि आप रेस की बेसिस पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते हो। रेशियल इनइक्वालिटी क्या है कि रेस की बेसिस पर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाना किसी भी ग्रुप या इंडिविजुअल के साथ। तो ये हम जो है वो क्रिटिकल रेस थ्योरी में स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो ये अर्ली फेमिनिस्ट थियरिस्ट जो थी, साइमन डी बुआ, बेटी फ्राइडन और बेल हुक्स वगैरह जो हैं वो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। जेंडर स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पे माइकल फौकॉल्ट, रिच एज वेल एज स्कॉलर्स फ्रॉम LGBTQ+ एंड क्वेयर स्टडीज़, ठीक है। यहाँ पे ये इनके उनकी बात है थिंकर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स की। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन इंटीग्रेशन की बात करें तो वुमेन स्टडीज़ जो है ये ड्रॉज ऑन सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी विद अ फोकस ऑन वुमेन, यानी ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड हमने कहा था ये है। तो यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलके वुमेन पे फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ पे सोशोलॉजी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स, हर चीज़ को सिर्फ हम वुमेन और उसके प्रॉब्लम से एसोसिएट करते हैं। और ये भी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जहाँ पे हम सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, क्वेयर थ्योरी, साइकोलॉजी और कल्चरल स्टडीज़ को ओवरऑल जेंडर से जो है वो एसोसिएट करते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एडवोकेसी इसमें वुमेन स्टडीज़ का फोकस होता है वुमेन की इक्वालिटी और राइट्स पे, जबकि जेंडर स्टडीज़ का फोकस होता है LGBTQ+ आइडेंटिटीज़ जितनी भी हैं उन सब के इक्वल राइट्स और एम्पावरमेंट पे। मूवमेंट्स की बात करें तो ये वुमेन सफ्रेज मूवमेंट, सेकंड वेव फेमिनिज्म और रिप्रोडक्टिव राइट्स मूवमेंट के बाद जो है वुमेन स्टडी स्टार्ट हुआ था। वुमेन सफ्रेज मूवमेंट में इक्वल राइट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन के लिए जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी अमेरिका और ब्रिटानिया वगैरह में। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में बेसिकली पॉलिटिकल ये मूवमेंट थी जहाँ पे इक्वल राइट्स, फ्रीडम और एम्पावरमेंट की बात की गई थी। और LGBTQ+ राइट्स मूवमेंट और इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म, क्वेयर लिबरेशन जो है ये जेंडर स्टडीज़ की उसमें आ जाता है। अब क्वेयर लिबरेशन क्या है कि सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट होती है ये जो LGBTQ+ इंडिविजुअल जो है उनके राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट की बात करती है। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म बेसिकली ये है कि फेमिनिस्ट थ्योरी जो वुमेन के एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करती है जब उन्हें मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन जो है फेस करनी पड़ती है। मल्टीपल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन में यह आ जाता है कि एक तो उनको सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल किसी तरह के राइट्स नहीं होते। पैट्रियार्की के सिस्टम में जो है वो ऑलरेडी ऑप्रेस्ड होती हैं, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट वगैरह हो जाता है। या इंटरसेक्शनैलिटी की बेसिस पे यानी रेस हो गई, एथनिसिटी हो गई या डिफरेंट और फैक्टर्स की बेसिस पे उनके साथ जो है वो अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद एज ऑफ द फील्ड की बात करें तो वुमेन स्टडीज़ जो है क्योंकि ये पहले ही मर्ज हुई थी तो ये ओल्डर है एज़ कम्पेयर टू जेंडर स्टडीज़। ये 1960 से 1970s में जब इस्टेब्लिश हुई थी सेकेंड वेव ऑफ वुमेन फेमिनिज्म के बाद। उसके बाद अगर हम बात करें जेंडर स्टडीज़ की तो ये यंगर है क्योंकि ये बाद में मर्ज हुई है। ये 1990s में ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा जो वो डाइवर्स एक फील्ड के तौर पे सामने आई थी। इंक्लूसिविटी ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वुमेन स्टडीज़ का प्राइमरी फोकस वुमेन है, लेकिन यहाँ पे मेल के भी रोल को जो है वो एक्नॉलेज किया जाता है, कंसिडर किया जाता है कि अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो मेल को भी पार्टिसिपेशन करना होगी, मेल को भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने में। उसके बाद जेंडर स्टडीज़ ज़्यादा इंक्लूसिव है, ये एड्रेस करती है कि किस तरीके से तमाम जो जेंडर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, किस तरीके से पावर स्ट्रक्चर्स है, क्या कैसे कैसे जो है वो लोग एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या सेक्सुअलिटी वगैरह, ठीक है, और कैसे जो है उनके प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो जेंडर स्टडीज़ में एड्रेस करते हैं। हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो बेसिकली वो कहते हैं कि वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ की जो रूट्स हैं वो सेम है। फेमिनिज्म थ्योरी से वुमेन स्टडीज़ इमर्ज हुआ, उसके बाद वुमेन स्टडीज़ के बाद जो है वो जेंडर स्टडीज़ आ गया, ठीक है, और दोनों जो है वो बेसिकली राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जो वो है वुमेन स्टडीज़ वो ज़रा नैरो फील्ड है, वो सिर्फ वुमेन की राइट्स की बात करता है। जेंडर स्टडीज़ जो है वो डाइवर्स है, वो ज़्यादा ब्रॉडर है, वो तमाम जेंडर के इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह की बात करता है, ठीक है। ये वैसे जो है इनको समटाइम जो है
वो इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन इनके स्कोप और फोकस में डिफरेंस है। वुमेन स्टडीज़ जो है वो हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस को स्टडी करता है वुमेन के, पैट्रियार्की और जेंडर स्टडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जेंडर स्टडीज़ जो है वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, इंटरसेक्शनैलिटी, इन सारी चीज़ों को जो है वो डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। दोनों फील्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह। पहले ज़्यादातर प्रॉब्लम सिर्फ वुमेन के थे, इसलिए वुमेन स्टडीज़ इमर्ज हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और बहुत तरह की आइडेंटिटी सामने आई और प्रॉब्लम जो है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स होते गए, तो जेंडर स्टडीज़ इमर्ज हुआ। तो बेसिकली ये है जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ का डिफरेंस, कि वुमेन स्टडीज़ सिर्फ वुमेन के एक्सपीरियंसेस, उनके चैलेंजेस, उनके रोल्स, उनके प्रॉब्लम्स और सब कुछ वुमेन से रिलेटेड जो है उससे डील करती है। लेकिन जेंडर स्टडीज़ में तमाम आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं, इंक्लूडिंग फीमेल, मेल और जितनी भी नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़ हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।